ले लेना चाहिए पूरी राजनीति से कि तुम्हारे होते हुए तुमने ऐसी व्यवस्था दी कि इस देश का यूथ मर रहा है, बेमौत मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, और अभी जो तुमने दोबारा एग्जाम कराया उसमें जो बदतमीजी करी है वो सारा देश देखा। वो तो कह रहे हैं कि देखिए इस्तीफे की अगर बात होगी तो क्या सुधर जाएगा, क्या इस्तीफे का सिस्टम सुधर जाएगा? एक बात बताओ, जब बलात्कारियों को फांसी होती है तो क्या बलात्कार खत्म हो जाते हैं? नहीं ना, वो फांसी इसलिए जाती है कि जो दूसरा व्यक्ति अगर बलात्कार करे तो उसे पता हो कि प्रदेश में कानून है, देश में कानून है, तुम पर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पेपर लीक हुआ, नीचे के व्यक्ति मौत से कह रहे, मान लो कि धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं करवाया, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब तक जो पद पर बैठा वो व्यक्ति नहीं हटेगा? तो भाई पहली बात तो निष्पक्ष जांच हो तो उसलिए इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी बात, नैतिकता के नाते 16 बच्चों ने सुसाइड किया है तो नैतिकता के नाते इस्तीफा होना चाहिए। तीसरा, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब तुम लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुने गए हो तो उन्हीं लोगों की मांग है कि तुम इस्तीफा दो, तो तुम इस्तीफा क्यों नहीं दोगे? और रही बात भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते तो तुम अपनी पार्टी का शिक्षा मंत्री बनाओ और तमाम बीजेपी के बच्चों को, बीजेपी के नेताओं के बच्चों को वहाँ जिस स्कूल में पढ़ाओ उसका मंत्री बनाओ धर्मेंद्र प्रधान जी। उसके बाद बात करना कि इस्तीफे नहीं होते। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में और अपने देश के बच्चों का भविष्य ऐसे आदमी के हाथ में छोड़ के जा रहे हो जिसके बस के सिस्टम को रोकना नहीं है, जिसके बस की सिस्टम के पेपर लीक को रोकना नहीं हो रहा। 1 लीक 2 लीक ना जाने कितने पेपर लीक करा रहे हो, तुम कह रहे हो इस्तीफा नहीं होता। यानी नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं इस पार्टी के अंदर।